दिन ध्यान धरे जो प्राणी, हरे सकल भवजाल। निश दिन ध्यान धरे जो प्राणी, हरे सकल भवजाल। जन्म मरण से होत निराला, नहीं लगती करमाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। करत हो भक्तन का प्रतिपाल, करत हो भक्तन का प्रतिपाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। लंबोदर गजवदन मनोहर, गले फूलों की माल। रिद्धि सिद्धि चमन दुलारे, शोभत सिंदूर लाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। करत हो भक्तन का प्रतिपाल, करत हो भक्तन का प्रतिपाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। मूषक वाहन त्रिशूल परशुधर, चंदन तिलक विशाल। ब्रह्मादिक सब ध्यावत तुमको, अर्जी सुनो दयाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। करत हो भक्तन का प्रतिपाल, करत हो भक्तन का प्रतिपाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோடு ஸ்ரீ மாதாஜி நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் தியானத்துக்கு உட்காருவோம். வலது கை ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஹிருதய நிவாசி சாட்சி ஸ்வரூபியாக எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமர்ந்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள் தாயே. करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக வலது கை மடியை கொண்டு வருவோம். கண்களை மூடி கவனம். இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம். மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுஷும்னா வழியாக மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் தூய்மைப்படுத்துங்க தாயே.
ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுக்கு பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இரண்டு கைகளும் ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். கழுத்தும் மேல் நோக்கி, கண்கள் மூடியே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆகாஷ தேவதா. தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. மெதுவாக இரண்டு கைகளும் மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் நடு நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பஞ்ச மகாபூத சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான முழு சமநிலையை தாருங்கள். எங்களுடைய சுஷும்னா நாடி ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையை தூய்மையாக தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரம், श्री गणेश शेषे पूर्वम ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः நம்ம ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்த சக்கரங்கள் மீது கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ கணேசாயிடம் பிரார்த்திப்போம். கவனம் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிஷ்காமா ஸ்ரீ விகட கணேசாவோட அருளாசையால் எங்களுக்குள் நல்லொழுக்கத்தை தாருங்கள் தாயே. எல்லா விதமான சலனம் வசீகரிப்பிலிருந்து எங்களை விடுவிச்சு தாருங்கள். தூய்மையும் மங்களத்தோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ விகட கணேசா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विकट गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ நிஷ்க்ரோதா ஸ்ரீ லம்போதர கணேஷாவோட அருளாசையால் எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள கோபம், அகங்காரம், அசுத்த இச்சைகள், அசுத்த ஞானம் முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தூய விருப்பமும் தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ லம்போதர கணேஷா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लंबोदर गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ நிர்லோபா ஸ்ரீ கஜானன கணேஷாவோட அருளாசையால் எங்களுக்குள் உள்ள பேராசையை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு திருப்தி, அமைதி, சந்தோஷத்தை தாருங்கள். சுயமரியாதையத்தோடு கண்ணியமாக எப்பவும் நடந்து கொள்ள அருள் புரியுங்க தாயே. ஸ்ரீ கஜானன கணேஷா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गजानन गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் பவசாகரத்தை சுற்றி வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மகோதர கணேஷாவோட அருளாசையால் எங்களுக்குள் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். எல்லா விதமான மாயையிலிருந்து விடுவிச்சு தாருங்க தாயே. அதற்கு நாங்கள் சுய பரிசோதனை செய்து சுயமாக எங்களுக்குள் உள்ள குறைபாடுகளை திருத்திக்க அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மகோதர கணேஷா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महोदर गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ நிர்மோகா ஸ்ரீ ஏகதந்த கணேஷாவோட அருளால்
எங்களுக்குள் உள்ள மோகத்தை அழித்து விடுங்கள். அன்பு கருணையோடு நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை மேம்படுத்துங்கள். தாங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் இருப்பதனால் பயமின்றி இருக்கிறோம். குறை சொல்லும் சுபாவத்தை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள். எங்களுடைய பொறுப்புணர்வை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. விருப்ப வெறுப்பில்லாத சமநிலையை தாருங்கள். ஸ்ரீ ஏகதந்த கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री एकदन्त गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மாத்சரியா ஸ்ரீ வக்ரதுண்ட கணேஷாவோட அருளால் எங்களுக்குள் உள்ள பொறாமையை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள எதற்கும் எதிர்வினை செய்யும் சுபாவத்தை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள். கூட்டுணர்வை மேம்படுத்துங்கள். அதற்கு எங்களுக்கு சாட்சி பாவத்தை தந்தருளுங்கள். மாதுரியத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ வக்ரதுண்ட கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री वक्रतुंड गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் முன்னெத்தி பகுதிக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மதா ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேஷாவோட அருளால் எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரம், அகம்பாவம், தேவையில்லாத சுய கட்டுப்பாட்டுகள் முழுமையாக அழித்து விடுங்கள். மன்னிக்கும் சுபாவம், தியாக மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயலால் யாரையும் புண்படுத்தாமல் இருக்க அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विघ्नराज गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் பின் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து
நாங்களோ எங்களுடைய குடும்பத்தினர்களோ எங்களுடைய முன்னோர்களோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகள் பாவங்களை ஸ்ரீ தூம்ரவர்ண கணேஷாவோட அருளாசையால் மன்னித்து அருளுங்கள் தாயே. श्री धूम्रवर्ण गणेशा साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री धूम्रवर्ण गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்தை கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, சர்வகுண சம்பன்ன தாயினி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் ஒவ்வொரு செல்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசாவோட தூய்மையும் தெய்வீகத்தோடு நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. எல்லா சக்கரங்களுடன் எல்லா குணங்களை எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் ஒருங்கிணைப்படுத்தி தாருங்கள். உங்கள் தெய்வீகத்தில் தாங்களிடம் ஒன்றிணையை நாங்கள் அடைய தயவு செய்து அருள் புரியுங்க. அமைதியும் ஆனந்தமும் அனுபவிக்க அருள் புரியுங்க தாயே. சர்வ மங்கள காரிணி சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கும். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमङ्गलकारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री सकल सौभाग्य प्रदायिनी साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सकल सौभाग्य प्रदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜி சொற்பொழிவை கேட்போம். Today we are going to worship Sri Shiva, Sadashiva. His quality is that he is forgiveness personified. The amount of forgiveness he has helped many of us to exist. Otherwise, this world would have perished. So many would have been finished. Because you know what is the condition of human beings. They don't understand what is wrong, what is right. Apart from that, they cannot forgive. They go on making mistakes, doesn't matter. But they cannot forgive others. This is what we have to learn from Sri Sadashiva. आज हम लोग श्री सदाशिव की पूजा करने वाले हैं। इनका विशेष स्वभाव ये है कि इनकी क्षमाशीलता इतनी ज़्यादा है कि उससे कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। हर हमारी गलतियों को माफ़ करते, वो अगर न करते तो ये दुनिया ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भी शक्ति है जिससे वो इस सृष्टि को नष्ट कर सकते। इतने क्षमाशील होते हुए भी ये शक्ति उनके यहाँ जागृत है और बढ़ती रहती। इसी शक्ति से जिससे वो क्षमा करते हैं, उसी के परिपाक से या कहना से अतिशयता से फिर वो इस संसार को नष्ट भी कर सकते। तो पहले तो हमें उनकी क्षमाशीलता सीखनी चाहिए। किस कदर क्षमाशील, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, पर ये किस कदर क्षमाशील है और क्षमा करते करते उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इनके अंदर ये नष्ट करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसी से वो अपने को नष्ट भी कर सकते, इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते। जो भी कुछ सृष्टि बनाई गई वो सारी नष्ट हो सकती। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी, तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज़्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज़ नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज़ हो।
जब शिव नहीं होते तो आप क्यों होते? लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा नाराज होता है। इतने तो कोई जानवर भी नहीं होते, कोई वजह ना हो तो जानवर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है शिव की, वो भी हमारे अंदर कार्यान्वित है, और वो यही है कि हम जब दूसरों पे बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में नाराज होते हैं, उनकी कोई चीज़ हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इंसान क्या कहाँ पहुँच सकते हैं? जहाँ जहाँ बड़े युद्ध हुआ है, जहाँ जहाँ बड़ी आफतें आई, वहाँ पर यही कारण रहा है कि मानव जाति को दमन किया गया, नष्ट किया गया। ये शक्ति पहले ही से आ जाती है, बजाय कोई कारण के मनुष्य को ही नष्ट करता है हर जगह। उसकी ये प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, ये बात हम लोगों को सोचना नहीं। यही सोचना है कि हम तो ऐसे शूद्र और निम्न स्तर के कार्य में उलझते तो नहीं। अपने जीवन में हम जितने शांत रहें, शांतिपूर्वक हर एक चीज़ का हल निकाले, उतने ही हमारे भी जीवन में शांति फैल सकती, हमारा भी जीवन शांतिमय हो सकता। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने ऊपर ही कोई ताबा नहीं रख सकता, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें वो बहकता जाता है और उसमें वो संतोष करता है कि मैंने बड़ी अच्छी सबको सजा दी, सब पे मैं बिगड़ा, सबसे मैं नाराज़ हो गया। यहाँ तक कि अनेक देशों में ये प्रश्न है, एक देश दूसरे देश से चिढ़ गया या एक ही आदमी चिढ़ता है तो सारे उस देश के लोग लग गए, उद्धार के लिए कोई नहीं मिलेगा, उद्धार के लिए कोई देश के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ मारने पीटने के लिए और बिगड़ने के लिए फौरन लोग खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल है। अगर किसी से कहो कि हमें यहाँ उद्धार करना है, वो कहे अच्छा आप करिए, हम देखते रहें। और वही अगर कोई आदमी हाथ में कोई आयुध लेके दौड़े तो उसको कहेंगे भाई हमें भी तो, हम भी मारेंगे। ये मनुष्य की तबीयत समझ में नहीं आती। किसी को मारने पीटने में और किसी को तंग करने में और किसी पे गुस्सा करने में मनुष्य को इस कदर क्या सुख मिलता है। पर अब देख लीजिए, रास्ते पे जाते जाते देखा कि एकदम भीड़ लग गई, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कोई तो कहेंगे हम भी उसमें शामिल हैं और कोई तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर जो एक प्रकृति में अजीब सी चीज़ आई हुई है, ये हमारे अंदर से निकालने वाला एक ही है, वो है शिव शंकर। इनकी आराधना से, इनको पूजने से और इनको मानने से, हृदय से मनुष्य का उस क्रोध, गुस्सा नष्ट हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दोष मनुष्य का क्रोध
क्रोधात भी जायते, क्रोध के साथ में ये सब चीज़ें जागृत होती है। अपने यहाँ तो लोग बड़े गर्व से कहेंगे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं बहुत नाराज हो गया उस पर। इसमें कोई मनुष्यता मुझे तो दिखाई नहीं देती। पर ये बड़ी साधारण सी बात है कि गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कोई न कोई बहाने ढूंढ के और गुस्सा हो जाना। फिर जब ये सामूहिक हो जाता है गुस्सा, उस सामूहिक गुस्से से बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था खत्म हो जाती है। दिन पे दिन मैं देखती हूँ कि बजाय इसके कि मनुष्य का गुस्सा कम हो जाए, वो बढ़ता ही जा रहा है। और बड़े गर्व से कहेंगे कि हमें तो बड़ा गुस्सा है, हम तो बड़े गुस्से वाले हैं। I know you want me to speak in English language only, but people who don't know English are outnumbering it. What I am trying to say, that it's very important to understand when you are worshipping Sri Shiva Shankar, that he is the complete embodiment of forgiveness. He forgives. He forgives everything very sweetly, as one would forgive one's own children. He forgives. He doesn't get angry. He's not that easily perturbed. Also, we have certain amount of prejudices. For example, a woman in India, if she speaks, then people don't like it. A woman should not speak, a man can speak. And a woman can never beat. A woman can never beat a man, even if the man kills the wife. That is the criteria of a good wife in India, or a good woman. So you can imagine how men are getting towards their discretion. All this kind of concession that is given is very dangerous. It's the destructive of the whole community. Same I have seen abroad. There are people who go on beating their wives, killing their wives. I don't know, all kinds of things. Because they have married somebody, they think they have every right to expect everything good from their wives, while they may not be at all good. And they go on torturing their wives. Not only that, but in the school, the teachers. They treat the students so badly, the students pick it up. And later on they carry on the tradition of beating others and troubling others. So every time you say, I get very angry, tell yourself, you are on the wrong path. I have told so many times to so many of you that to boast of your anger is the worst thing, because it is like boasting about your sins you are committing. These are the sins. I can understand some people who are drunkards, or some who are mad, or some who are out of their minds. But a person you'll find very, very sensible otherwise can be very ferocious, can be very dangerous. It is difficult to say from where do you get these qualities.
because none of the divine personalities had this kind of thing. For no rhyme and reason, they won't lose their temper. And even if they do, it has to be a very strong reason up to the point of destruction. But I can understand them because they have to maintain this world and they have to look after the people who are supposed to be human beings. But sometimes I have seen human beings are even worse than animals. They get provoked for nothing at all. What is the reason? Why are you angry? They'll give you an excuse which is absolutely unreasonable. In this world, you have come to enjoy peace and joy. Without peace, you cannot joy. If you cannot give peace to others, how can you have joy? And the way people treat others in such a contemptuous manner, it's very surprising. What do they think of themselves? Why should they think so low about other people? It's beyond understanding to see a man losing temper on small things. But actually they are cowards. If it comes to facing some real problem in life, they recede back. Then they cannot come forward. This is the biggest tragedy of the whole thing. हमारे देश में भी लोग गुस्से वाले आदमी को पहचानते हैं। बस्ती में उसका नाम हो गया गुस्से वाला, ये गुस्सेला है, ये गुस्साड़ा है, ऐसे नाम उसके होते हैं और ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने गलती कर उसको माफ़ कर दीजिए। किसी ने कुछ ऐसा भी काम किया है जो नहीं करना चाहिए, उसे भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कल ऐसा अगर आप काम करें, आप करें, तो आप किसकी सज़ा लेंगे? कौन आपको सज़ा देगा? इसलिए यही समझ लीजिए कि हम सहयोगियों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम किसी को सज़ा दें और उनको शिक्षा दें। बहुत से लोग तो मैंने देखा बड़े खोपड़ी पर जमा हो जाते। शिव जी को जिसने मान लिया वही असली पार है। शिव जी का स्वभाव जिसके अंदर आ गया वही असली है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी है। जो आदमी सीधा सरल स्वभाव से ही है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं। उसको संभालने वाले शिव शंकर, उसको देखने वाले शिव शंकर। तो इस वजह से आपको उसमें इतना प्रश्न क्या है? क्यों आप किसी से नाराज होते? अजीब अजीब बातें हैं। कोई साहब कहने लगे कि साहब मैं तो बहुत नाराज हूँ इस आदमी से। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह ले इन्होंने हमारे बाप का सब पैसा ले लिया और हमको कुछ नहीं मिला। तो मैंने ये तो आपके बाप का देखना था, आपको पैसा ले लिया तो ले लिया, आप क्यों भी कर रहे हो? कहना इसने कहना चाहिए था किसको कि हमारा पैसा आप दे दीजिए। आप दे देते, आप ऐसा काम करते क्या? फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा आदमी जो है वो कह दे कि इसको इतना का पैसा दे दीजिए? सारी अच्छाई आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सारी बुराई जो है
उसको आप माफ ही नहीं कर सकते। और जो कोई करता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि इसका तो सर्वनाश होना चाहिए। जब तक मनुष्य पार नहीं होता तब तक वो ये भी नहीं देख सकता कि वो क्या है अंदर, इंसान है कि जानवर है, ये भी नहीं समझ सकता। मैं कहूँगी कि जानवर भी बेकार में कभी नाराज नहीं होता, अनलेस उसको छेड़े नहीं, वो बेकार में उबलते नहीं रहते। उसमें शिव जी का अंग काफी, पर मनुष्य में, कोई कोई मनुष्य में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका। वो तो सोचते हैं कि हजारों लोगों को नष्ट करने का हमको अधिकार है। एक वो हिटलर साहब हो गए, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला, वो एक छोटा सा बच्चा तो नहीं पैदा कर सके और इतने लोगों को उन्होंने मार डाला। क्या सोच करके, अपने को वो क्या सोचते थे? और उन जिन लोगों को मारा है उनकी फैमिलीज नष्ट हो गई, उनको माने सारे देश खराब हो गए। तो वो अपने को क्या समझते थे लाट साहब? इस प्रकार के दो चार तो निकलते ही हैं, पर आपको तो इनका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है, आप सहयोगी हैं, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। बड़े तबीयत के जो लोग होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत ज़बरदस्त होती है। और यही बात है हमारे शिव शंकर की, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा भगवान मानते। स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, नहीं तो बदन में राख लगा लेंगे, कैसी भी स्थिति हो रह लेंगे, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज्यादती करता है तो अंत में वही उसका नाश करते हैं। इतनी क्षमा की शक्ति उनमें है, उतनी ही उनमें नष्ट करने की शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य उनको देखकर ये समझ ले कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादती करेंगे तो आपका ठिकाना हो जाएगा। अब ये सब लोग गए कहाँ? बड़े बड़े आए थे रथी महारथी, इन्होंने इतने धंधे करे और ये गए कहाँ? इनका बड़ा नाम था, बहुतों को मारा, बहुतों को खत्म किया, बहुत से देश के देश खत्म कर दिए। आज वो है कहाँ? उनका कोई फोटो भी नहीं लगाता, उनका पुतला तो खड़ा करना छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल नहीं देखने जाते लोग। इस तरह का चरित्र आपको अपना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी देर तो ये समझ लीजिए कि आपके नाराज स्वभाव से हो सकता है कि लोग आपसे डरें और डर के मारे बहुत से काम करें, पर जो काम डर के साथ होता है उसमें क्या मजा है, उसमें क्या विशेषता है? एक सोचने की बात है कि आपने कितने लोग दुनिया में जोड़े हैं आपने, और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, कितने लोगों से झगड़ा हो गया। कोई कोई लोग होते हैं उनका तो धर्म है झगड़ा करना, उठे बैठे झगड़ा करना। कोई तो भी उनके अंदर एक लालसा होती है, सवेरे से झगड़ा हुआ, दिन में उससे झगड़ा हुआ, शाम को उससे झगड़ा हुआ। ऐसा स्वभाव जिस आदमी का हो जाए उसे तो लोग भागते हैं। वो अगर सामने से आते दिखाई देंगे तो लोग उड़ जाएंगे दूसरे रास्ते। इससे प्रेम नहीं बढ़ सकता। सहयोग तो पूरा प्रेम का कार्य है। इसमें देखिए
हमें बड़े बड़े उदाहरण। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा था कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर दो, क्यों जानते नहीं क्या कर रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर जब क्षमाशीलता आ जाएगी तो हम भी शिव जी का, क्या कहना चाहिए, कि शिव जी का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उनके गुणों को प्राप्त करें। गुस्सा करना, नाराज होना, ये तो कोई खास चीज नहीं। और इसलिए आज के दिन सबको हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग किस कदर दूसरों पे हावी रहते और दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। खासकर हमारे देश में तो मर्दों ने बहुत जुल्म ढाए औरतों पे, और अब भी कर रहे हैं। उसमें सहयोगी को नहीं फंसना चाहिए। ये बेकार की चीज है, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शिव जी के आज पूजन में आप लोग सब अपने मन में संकल्प करें कि हम गुस्सा नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा का कोई उपयोग ही नहीं, तो क्यों गुस्सा करते हो? अपनी तबीयत खराब होती है। इसलिए आज सब लोग शिव जी को याद करें और उनके गुणों को प्राप्त होने की कोशिश करें। अनंत आशीर्वाद। ജയ ശ്രീ മാതാജി. കണ്ണുകൾ മൂടി ശരണവടം ധ്യാനത്തിലിരിക്കും. ജയ ശ്രീ മാതാജി. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.